इजराइल बुज़दिल देश ने शनिवार को सुबह ईरान बहादुर देश पर की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर बड़ा हमला किया और न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि इजरायली हमले में ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नासिर ज़ादे और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत हो गई है। इससे पहले ईरानी न्यूज़ एजेंसियों ने बताया था कि दक्षिणी ईरान के एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 40 छात्राओं की मौत हो गई जबकि 45 घायल हैं। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के 10 शहरों पर एयर स्ट्राइक की। हमले के बाद ट्रंप ने वीडियो जारी कर कहा कि ईरान पर यह हमला अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए किया गया। जवाब में ईरान ने इसराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागी और कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, UAE में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, ईरान ने UAE के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर पर दुबई में हमला किया है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए अभियान का नाम लियोनेस रोर शेर की दहाड़ रखा। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर हमले की धमकी दी थी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इसे अपने रेड लाइन मानता है। ईरान का कहना है कि यह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए ज़रूरी है। ईरान का कहना है कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया, तब ईरान की मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की। ईरानी अधिकारियों ने बार बार कहा कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। यह ईरान की रक्षात्मक क्षमता है और इसे छोड़ना मतलब खुद को कमज़ोर करना होगा। ईरान कहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, मिसाइल या क्षेत्रीय समूह पर नहीं। दुबई के पास होटल एंड रिसोर्ट पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के गिरने का दावा किया जा रहा है। मिसाइल गिरने के बाद होटल परिसर में आग की खबर है। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि उनकी जानकारी नहीं हुई। संयुक्त अरब अमीरात की ओर से अब तक इस घटना का बयान जारी नहीं हुआ है। ईरान के सरकारी चैनल अल आलम TV ने बताया है कि देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी कुछ ही मिनटों में राष्ट्र को संबोधित करेंगे और मध्य पूर्व में जारी सैन्य तनाव के बीच यह संबोधन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालिया हमलों के बाद खामेनी की प्रतिक्रिया भी सभी की नज़र है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC आज ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों को लेकर बैठक करेगी। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल संघर्ष विराम की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हमले नहीं रोके गए तो यह क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकते हैं, जिसके नागरिकों और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर परिणाम होंगे। गुटेरेस ने सभी सदस्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने को कहा और चार्टर के तहत किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता का या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग या उसकी धमकी प्रतिबंधित है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि ईरान सालों तक लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान जल्द ऐसे हथियार सामने लाएगा जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा और उन्होंने दावा किया कि हालिया हमलों में जो मिसाइलें दागी गई हैं वो पुराने स्टॉक पाइल से थी। स्टॉक पाइल से मतलब पहले से जमा किए गए हथियारों के भंडार से हैं, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि सर्वोच्च नेता अली खामेनी और राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान जिंदा हैं। उन्होंने दावा किया कि लगभग सभी उच्च अधिकारी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। अरागची ने कहा कि संभव 1 या 2 कमांडर मारे गए, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। उन्होंने अमेरिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि समझ नहीं आता कि अमेरिका बातचीत शुरू करने पर जोर क्यों देता है और फिर बातचीत के बीच दूसरों पक्ष पर हमला कर देता। विदेश मंत्री के मुताबिक गुरुवार को यह हुई वार्ता में इस बार बड़ी प्रगति हुई है। अरागची का यह बयान इजरायली हमलों के बाद ईरानी शीर्ष पक्ष के मारे जाने या घायल होने की अटकलों के बीच सामने आया है।